तो एक और धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वाले न्यूज रूम के वीडियो में ही यानी कि जिसको मैंने शाम में ही ड्रॉप किया है, उसी वाले वीडियो में हमने आपसे बात किया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी के ऊपर एक नई टीवी स्पॉट आई है जिसमें नए नए डिटेल्स हमारे सामने निकल कर आई है। लेकिन आप अगर न्यूज रूम के बारे में नहीं जानते हैं तो ये एक ऐसी सीरीज होती है जहां पर रोज ही हम इस सीरीज को लाते हैं और उस सीरीज में हम आपसे रोजमर्रा की सभी अपडेट को सबसे जल्दी वीडियो बनाकर दे देते हैं। तो उन्हीं सभी चीज़ों को पूरा डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो को जैसे भी चेकआउट करना। लेकिन इस वाले वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं वही वाले नए टीवी स्पॉट की ब्रेकडाउन के बारे में, जहां पर कुछ ऐसे भी नए डिटेल्स में ऐड किए गए हैं जिन सबको हम पूरा ही ब्रेकडाउन करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक और छोटा सा अपडेट आपके सामने रखना चाहूँगा, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की ही प्लेलिस्ट हमने बना दी है। उस वाले प्लेलिस्ट में हमने ढेरों से टॉपिक के बारे में और ढेरों से ट्रेलर के डिटेल के बारे में बात किया है, तो सभी वीडियोस को आप जरूर से चेकआउट करना। तो इसी के साथ ही और आपको ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जहां पर इस वाले टीवी स्पॉट में हमें 30 सेकंड की ही क्लिप को दिखाया गया था, लेकिन इस 30 सेकंड की क्लिप में काफी ऐसे सीन हमें दिखाए गए थे जो कि मूवीज के काफी ज्यादा विजन को ही क्लियर कर देते हैं। तो सभी चीजों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जहां पर इसके ऊपर मैंने पॉइंट्स बना रखी है। तो छोटे मोटे पॉइंट अगर छूट भी जाते हैं तो पॉइंट्स को देखकर मैं इन सभी चीजों को ही बता दूंगा। तो इसी के साथ ही पहले बात करते हैं जो वाली नई डिटेल इस वाली टीवी स्पॉट में निकल कर आई थी, वो थी वांडा का कमरताज पर हमला करना। तो अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं और उस वाले वीडियो को भी अगर आपने देखा है तो आपको ऑलरेडी पता चल ही गया होगा कि इस चीज की प्रेडिक्शन हमने ढेरों महीने पहले ही कर दी थी। जब इसका पहला टीजर या फिर ट्रेलर ड्रॉप हुआ था, उसी में ही हमने कमरताज की सीन को ही देखकर ये आपसे प्रेडिक्ट किया था कि इसमें कमरताज पर जो हमला करने वाली कैरेक्टर दिखाई जाने वाली है उसके पीछे वांडा ही होने वाली है। तो वो सभी चीजें भी यहाँ पर कंफर्म होती हुई नजर आती है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सीन में आप देखकर ज्यादा ही कंफर्म हो पाएंगे कि वांडा ही है जो कि कमरताज पर हमला कर रही है। और चीजों को काफी ज्यादा बिलीवेबल बनाने के लिए आप इसके बैकग्राउंड पर गौर कर सकते हैं, जहां पर सिमिलर सी बैकग्राउंड हमें दिखाई दे रही है जो कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के बैकग्राउंड पर भी देखा था। तो इसी वाली चीज से ही ये कंफर्म हो जाती है कि कहीं ना कहीं कमरताज पर जो कैरेक्टर हमला करेगी या फिर करेगा वो हमारी वांडा ही होगी। और पिछले वाले टीजर ट्रेलर में हमने जिस शॉट को देखा था, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टिन पामर की वेरिएंट, उसके साथ साथ अमेरिकन सैवेज के भी कैरेक्टर सभी मिलके एक मिस्टीरियस जगह पर एक दरवाजे को खोलते हुए जा रहे हैं, तो उसी वाली चीज को इस वाले टीवी स्पॉट में एडिट आउट कर दिया गया है। जी हाँ, जैसे हमने पिछले वाले टीजर ट्रेलर में देखा था, तीनों ही मिलकर उस दरवाजे को खोल रहे थे, लेकिन इस वाले नए टीजर ट्रेलर में क्रिस्टियन पामर के वही वाले वेरिएंट को हटा दिया गया है। क्या ये प्रोडक्शन का कोई वाला मिस्टेक है या फिर मूवी में ही ऐसा कुछ चीजें प्लान की जा रही है, उसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है और इसके बारे में आपकी राय में जैसे भी जानना चाहूंगा। खैर आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले सीन के बारे में। तो जो हमने प्रिडिक्शन किया था, यानी कि ढेरों लोगों ने जो प्रिडिक्शन किया था कि इस वाले सीन में जिस वाले कैरेक्टर को हमने देखा था वो असल में सुपीरियर आयरन मैन ही होगा, तो इस वाली चीज में काफी ज्यादा लोगों ने प्रिडिक्शन भी की थी और ढेरों से स्क्रीनशॉट भी निकाल कर हमारे सामने खड़ी की थी, जिसमें उन्होंने हमें ये कन्विंस किया था कि असल में इसकी बियर्ड हो सकती है। लेकिन असल में इस वाले टीवी स्पॉट में वो सभी चीजें काफी ज्यादा क्लियर हो जाती है, क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखोगे तो उसका बियर्ड नहीं नजर आता। तो मैं तो यही कहूंगा कि पिछले वाले टीजर ट्रेलर में जो चीजें दिखाई जा रही थी वो असल में उसके फेशियल कोई हेड नहीं थी, बजाय इसके शेडोज थी। तो ऐसे ही आप इसकी विजन को देखकर काफी ज्यादा क्लियर हो गए होंगे कि असल में ये कोई सुपीरियर आयरन मैन का ही वेरिएंट नहीं होगा, बजाय इसके मैं तो इसको कैप्टन मार्वल ही कह रहा हूँ। जहाँ पर जो टीजर ट्रेलर पहली बार ड्रॉप हुआ था उसी में ही हमने पूरा डिटेल में बात किया था, क्योंकि असल में ये कैसे सुपीरियर आयरन मैन ना होकर हमारी कैप्टन मार्वल की वेरिएंट होने वाली है। सभी चीजों को आप उस वीडियो में चेकआउट करना। तो थोड़ा सा बीच के सीन को स्किप करके लास्ट के सीन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही जाकर हम बीच के सीन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो की ये मेजर पार्ट होने वाली है। तो हमने लास्ट के सीन में जो नोटिस करने वाली बात ये देखी थी कि इस वाली सीन को देखकर हमें आइडिया हो जाता है कि ये वही वाली सीन है जिस वाले सीन में हमने गैरगंटोस जैसे मॉन्स्टर से ही हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को फाइट करते हुए देखा था। लेकिन इस वाले सीन में जो गौर करने वाली बात थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के शोल्डर पर हमने क्लोक ऑफ लेविटेशन को नहीं देखा है, और अक्सर ही हमने फाइट्स में देखा है जब डॉक्टर स्ट्रेंज कोई भी फाइट में आ पड़ते हैं तो वहां पर उसका क्लोक ऑफ लेविटेशन उसके शोल्डर पर आकर चिपक जाता है।
लेकिन इस वाले सीन में हमने देखा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने बिना क्लॉक ऑफ लेविटेशन के ही फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सिंपल शब्दों में इस वाले सीन को मैं आपसे डिफाइन करता हूँ, ज्यादा दिमाग मत दौड़ा, क्योंकि इस वाले सीन का काफी ज्यादा सिंपल सा ही लॉजिक है और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इसमें आगे जाकर फाइट में मोड़ लेंगे, इसलिए ही उनके शोल्डर पर क्लॉक ऑफ लेविटेशन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उस मॉन्स्टर से भिड़ने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज आगे बढ़ेंगे तभी वो पीछे से आकर क्लॉक ऑफ लेविटेशन चिपक जाएगा। तो इस पर ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, ये एक सिंपल सा सीन ही है। लेकिन बात करते हैं आज के वीडियो के मेन के टॉपिक के ऊपर ही, जहां पर पॉसिबली हो सकता है कि हमने इस टीवी स्पॉट में किथोन का ही पहला लुक देख लिया है। अगर आप इस कैरेक्टर के बारे में नहीं जानते हैं तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, जिस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बात किया था कि असल में वांडा क्यों इस वाले मूवी में विलन नहीं होने वाली, वो ऐसे विलन की तरह ही प्रेजेंट किए जाने वाली है। लेकिन सबके पीछे कोई एक डिफरेंट सा विलन होगा, जिसके बारे में हमने पूरे डिटेल में ही बात किया है। तो उस वाले वीडियो को आप जरूर से चेकआउट कर लेना इस वाले वीडियो को पूरा ही समझने के लिए। लेकिन छोटे मोटे शब्दों में मैं आपसे कह देता हूँ कि डार्क होल्ड की किताब को जिसने लिखा होगा उसका नाम चिथोन या फिर किथोन होगा, आप कैसे भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो इसी वाले विलन को ही मैंने स्पेकुलेट किया था कि हो सकता है वो इस मूवी में मेन विलन होता हुआ नजर आए, क्योंकि इस वाली चीज को डिफाइन करने के लिए ये सीन ही काफी है। क्योंकि हमने इस वाले टीवी स्पॉट में ही एक मिस्टीरियस विलन को देखा था, जिस वाले विलन को हमने प्रीवियस से कोई भी टीजर ट्रेलर में नहीं देखा है, और जिस वाली जगह पर भी ये विलन खड़ा है उस वाली जगह को ही हमने प्रीवियस से वीडियो में डिस्कस किया था कि ये असल में किथोन के ही वही वाला प्लेस होने वाला है जिस वाले टेम्पल पर उसने बैठ के डार्क होल्ड की किताब को लिखा होगा। तो यहीं पर ही इस वाले क्रिएचर को जब स्पॉट किया गया तो मेरे दिमाग में भी पहले यही घंटी बजी कि असल में ये किथोन ही हो सकता है। लेकिन अगर आप इसके नेक्स्ट सीन को थोड़ा सा ध्यान दोगे तो वांडा के पीछे भी आप सिमिलर से क्रिएचर को देख पाओगे, जहां पर इसको देखकर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि असल में ये किथोन नहीं बल्कि उसके टेम्पल को ही गार्ड करने के लिए कोई ऐसे क्रिएचर्स होंगे। क्योंकि अगर किथोन होता तो असल में उसके दो रूप नहीं होते, और डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा के पीछे भी हम उसको स्पॉट नहीं करते। और उनके आईज पर भी अगर आप थोड़ा सा नजर डालो तो उनके आंखें असल में रेड टाइप के ही ग्लो कर रहे हैं, जहां पर मैंने जैसे स्पेकुलेट किया था कि इस वाली मूवी में असल में वांडा विलेन नहीं होगी, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि इस वाले सीन में हम वांडा, डॉक्टर स्ट्रेंज और वांग को ही टीम अप करते हुए देखेंगे, क्योंकि यही वाला मूवी का शायद से फाइनल सीन हो सकता है, जहां पर मूवी का ही मेन विलन टेक प्लेस करता हुआ नजर आएगा, जहां पर हो भी सकता है वही वाला ज़ॉम्बी स्ट्रेंज ही इस मूवी में विलन होता हुआ नजर आए, क्योंकि मूवी के टाइटल को डिफाइन करते हुए सच में मूवी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से भरी हुई है, क्योंकि हम कोई भी चीजों को बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि असल में वांडा और वॉन्ग के बीच की ही सामना हो रहा हो, लेकिन इस वाले टीवी स्पॉट में उसको एडिट करके ऐसे दिखाने की कोशिश की जा रही हो कि वो दोनों असल में एक ही टीम पर है। लेकिन हम उस चीज को भी डिनाई नहीं कर सकते कि अगर ऐसा होता तो वांडा जो मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही थी वो दो मॉन्स्टर वॉन्ग पर ही हमला करते हुए नजर आते, और वॉन्ग ऐसे बिना कोई टेंशन लिए खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई देता। तो मेरी नजरे में ये सीन बिल्कुल भी एडिट नहीं किया गया होगा, और सेम सी टीम में वॉन्ग और वांडा मिलकर काम कर रहे होंगे, जहां पर उनके आगे कौन सा विलन होगा इसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, जहां पर ऑलरेडी हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। इन्हीं सभी चीजों का सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आप उन सभी वीडियोस को ही चेकआउट कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और मेरा ब्रेकडाउन आपको कैसे पसंद आया, इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना, और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज ही हम ऐसे कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।